हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। देखो, डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग ये कहता है ए यूनियन बी का होल बार इज इक्वल टू ए बार इंटरसेक्शन बी बार। इसको एक बार के लिए मैं देखो प्रूफ कर कर बताता हूँ। एलएचएस क्या कहता है? एलएचएस कहता है ए यूनियन बी लो। ए यूनियन बी में ये पूरा आ गया, ए यूनियन बी में ये पूरा आ गया, तो इसको मैं इस कलर से कर देता हूँ हाईलाइट। ठीक है, ए यूनियन बी, ये आ गया ए यूनियन बी पूरा। ठीक है, इसका बार, बार मतलब ये नहीं हो तो यानी क्या होगा? डी होगा। अच्छा, ये किसके इक्वल होगा? देखो जरा गौर करो। ए बार, ए बार मतलब ए का नहीं होना, ए का नहीं होना, है ना। देखो इसको बताता हूँ एक मिनट। देखो ए यूनियन बी का होल बार, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है ए यूनियन बी लो और बस उसे ही छोड़ना है। तो ए यूनियन बी क्या आएगा? जिसमें ए बी सी आएगा। ए बी सी को अगर मैं हटा दूं तो क्या बचेगा? मेरा डी बचेगा। ये तो हो गया एल एच एस। ये तो क्या हो गया? एल एच एस इसका, है ना, एल एच एस। जरा ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये वाली जो क्वांटिटी है, इस वाली क्वांटिटी पर एक बार बात करता हूं। देखो इसको जरा कैसे करें। देखो आर एच एस ए बार, ए बार का मतलब क्या होता है? ए नहीं होना। ए नहीं होगा तो क्या होगा? ए पूरा हटा दो तो क्या बचा? सी और डी। अच्छा, सी और डी, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन। कह रहा है बी बार, बी बार का मतलब बी नहीं होना। बी नहीं होगा तो क्या होगा? मतलब स्मॉल बी और सी नहीं होगा, यानी ए और डी होगा। तो ए कॉमा डी। अब जरा आप देखोगे तो सी डी और ए डी में कॉमन क्या आया? डी। तो ये क्या हो गया? डी। तो ये वाला डी और ये वाला डी देखो हो गया ना इक्वल। सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का होल बार। ए इंटरसेक्शन बी आपको पता है क्या है? ओनली बी। बी नहीं होगा, बी नहीं होगा तो क्या होगा? ए सी और डी होगा, है ना। तो इसका देखो, इस वाले का एल एच एस, बी नहीं होगा तो क्या होगा? ए सी और डी होगा। अब आर एच एस देखो, आर एच एस कहता है ए बार, तो ए बार क्या है? ए नहीं होना। ए नहीं होगा तो क्या होगा? सी और डी होगा, सी कॉमा डी। और यूनियन की जगह यूनियन बी बार, बी बार यानी बी और सी का नहीं होना, यानी ए और डी का होना, ए और डी का होना। अब सी कॉमा डी और ए कॉमा डी में अगर हम यूनियन लेंगे तो वो हो जाएगा ए सी, और रिपीटेड क्वांटिटी को एक ही बार लिखते हैं तो डी। ये हो गया इसके इक्वल। ये इस तरीके से आपका डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो काम करता है। ठीक है ना, कि ए यूनियन बी का होल बार इज इक्वल टू ए बार इंटरसेक्शन बी बार, और सेकंड है आपका ए इंटरसेक्शन बी का होल बार इज इक्वल टू ए बार यूनियन बी बार। ठीक है, क्लियर। उसके बाद में अब हम आगे बात करते हैं लॉ ऑफ एलजेब्रा क्या है। देखो आइडेम्पोटेंट लॉज, आइडेम्पोटेंट लॉज, लॉज क्या होते हैं? किसी भी ऑपरेशन को अगर बार बार दोहराते हैं और वही परिणाम मिलता है, वही रिजल्ट मिलता है, तो क्या तो उसे कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। यानी ए यूनियन ए करने पर ए ही अगर हमें मिल जाए। आपको पता है ए अगर कोई है, मान लीजिए 1 2 3, इसका अगर इसी के साथ ही अगर आप यूनियन करोगे तो वो ए ही मिलेगा आपको दोबारा। ठीक है ना, इसमें कोई ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। ए और ए में अगर आप इंटरसेक्शन भी अगर आप करोगे, ए और ए का इंटरसेक्शन वो भी क्या होता है? ए होता है। एक आइडेंटिटी लॉ क्या होता है? ए का अगर आप किसी फाई के साथ अगर आप यूनियन करते हो तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा। क्या मिलेगा? ए। ठीक है, उसके बाद में ए का यूनियन आप अगर फाई के साथ करते हो, ए का यूनियन अगर आप फाई के साथ करते हो, उसके बाद ए का इंटरसेक्शन आप यूनिवर्सल सेट के साथ करते हो तो क्या मिलेगा? ए। ठीक है, इसके बाद आप अगर ए का इंटरसेक्शन अगर आप फाई के साथ करते हो तो क्या मिलेगा आपको? फाई। एक होता है कम्यूटेटिव लॉज। कम्यूटेटिव क्या होते हैं? कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए हमेशा इक्वल होते हैं। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए वो भी हमेशा इक्वल होते हैं, है ना। ये है आपका ए डेल्टा बी और बी डेल्टा ए, ये भी हमेशा इक्वल होते हैं। डेल्टा का याद है ना आपको? ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी। ये ए हो गया, ये बी हो गया। एक तो ये पूरा और एक ये सी पूरा। ये कॉमन वाला पार्ट नहीं लेना है, तो इसे कहते थे हम लोग डेल्टा। ठीक है, क्लियर।
अच्छा, तो वो ए और बी में जो है वो डेल्टा हमेशा क्या होगा, एक दूसरे के इक्वली होता है ये, ठीक है। उसके बाद में हमेशा याद रखनी है ये बात आपको, क्या कि a माइनस बी नेवर इक्वल टू b माइनस ए माइनस बी और b माइनस ए कभी भी इक्वल नहीं होता है। उसके बाद में आपका एसोसिएटिव लॉज, ये क्या कहते हैं, इफ ए बी सी आर थ्री एनी थ्री सेट्स देन, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देखो कि फर्स्ट पॉइंट आपको कहता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के, है ना। यानी पहले चाहे तो पहले कोई दो क्वांटिटीज का यूनियन ले लो, और या फिर आप उसके बाद में किसी थर्ड के साथ उसका यूनियन ले लो, या फिर शुरुआत बाद वाली दो का यूनियन ले लो, उसके बाद में ए के साथ यूनियन ले लो, एक ही बात है दोनों, ठीक है ना। सेकंड है आपका एसोसिएटिविटी में ही सेकंड लॉ है आपका क्या, कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो हमेशा और हमेशा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल होता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद में होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इफ ए बी एंड सी आर एनी थ्री सेट्स देन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है ना। उसके बाद में एक ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। जब आप इसका करने बैठोगे तो आपको ये चीज और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगी, है ना। उसके बाद में है आपका क्या, इसको भी मैं आगे और भी अच्छे से समझाऊंगा, है ना। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, उसके बाद में ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। एक ये नोट है देखो कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो होता है वो इक्वल होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। यानी ये जो यूनियन है, ये जो यूनियन है ये तो ये तो जो है वो बी और सी, ए और बी के बीच में लग जाएगा, ये वाला यूनियन तो, है ना। जो ब्रैकेट के बाहर है, जो अंदर है वो इनके बाहर चल जाएगा। देखो गौर करो कि ये जो ब्रैकेट के बाहर था ये तो अंदर लग गया, और ये जो ब्रैकेट के अंदर था ये यहाँ पर बाहर लग गया, है ना। इस तरीके से ये जो है वो काम करता है, ठीक है ना। इस पर बेस्ड हम आगे और इसको प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।